धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी इस ठंड के मौसम में यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो आज मैं नीलाक्षी अपना क्लास शुरू करने वाली हूँ। तो संडे रिलैक्सेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8 लीव्स ऑफ योगा। महर्षि पतंजलि उन्होंने योग सूत्र का निर्माण किया था, उसकी रचना की थी। उसमें उन्होंने बताया है कि योग के 8 स्टेप्स होते हैं, जिसे हम अष्टांग योग बोलते हैं। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमें इन स्टेप्स को एक एक करके अपने आप में उतारना होता है। वी नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी स्टेप टू परफॉर्म योगा इन इट्स फुल सेंस। अभी हम इनके बारे में एक एक करके थोड़ा जान लेते हैं। यम, इसका मतलब होता है हाउ वी सोशली कंडक्ट आवरसेल्व्स। हम दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। सबसे पहले हमें वो सीखना होता है, वो अपने आप में उतारना होता है। उसके बाद आता है नियम। नियम इज सेल्फ डिसिप्लिन। हमें अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखना है, वो हो गया सेकंड स्टेप। एंड उसके बाद आते हैं आसन, जो हम फिजिकल बेनिफिट के लिए जो हम पोस्चर्स करते हैं उसको आसन कहते हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। जैसे अगर किसी बच्चे को क्लास 5 तक पहुँचना है तो उसे पहले के 4 क्लासेस ही हैज़ टू पास। उसी तरह अगर हमें इस 8 लिम्स के ऊपर वाले भाग तक जाना होता है, हमें पहले वाले भाग अच्छे से पहले उसको अपने अंदर डालना पड़ेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होते हैं। सपोज हम कोई आसन हम चाहते हैं कि हम वो अच्छे से कर पाए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, हमें नियमित रूप से उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दैट इज नियम। जब हम नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम किसी आसन को अच्छे तरह कर पाएंगे। So only when we do the niyam part properly, then हम आसन अच्छे से करने का वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आसन अच्छे से कर पाएंगे। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द वाइटल फोर्स, द वाइटल एनर्जी, कंट्रोलिंग द वाइटल लाइफ एनर्जी, जिसको हम प्राण बोलते हैं, हमारे अंदर होता है। प्राण को अपने अंदर हम कैसे कंट्रोल करें, उसका कैसे संचालन करें अच्छे तरह से इन अ कंट्रोल्ड वे, उसे बोलते हैं प्राणायाम। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार इज द विड्रॉल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड गोइंग इनसाइड। वो हम कैसे करेंगे, बाय विड्रॉइंग फ्रॉम आवर सेंसेस एंड टेकिंग आवर कॉन्शियसनेस इनटू आवर इनर लेवल्स। हमें अपने अंदर झांक के देखना होता है, और उसके लिए हमें अपना कंसंट्रेशन, वी नीड टू फोकस इट विदिन, बाहर से विड्रॉ करके हमें वो अंदर की तरफ वी नीड टू रीडायरेक्ट इट। एंड आफ्टर दैट जब हम उसमें सक्षम हो जाते हैं, उसके बाद आता है धारणा। धारणा इज कंसंट्रेशन। जब हम अपने आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद हम कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने अंदर झांकने के लिए। After that comes dhyana. When we are good in concentrating, जब हमारा concentration level बढ़ जाएगा, when we will be able to focus completely within ourselves, then our concentration level increases. हमारा धारणा, दैट इज प्रत्याहार के बाद धारणा जो आता है, प्रत्याहार जब हम लोग उसमें हम लोग कामयाब हो जाएंगे वो करने में, उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। एंड आफ्टर दैट कम्स ध्यान। जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसके बाद हम ध्यान करने में सक्षम होते हैं।
ध्यान मीन्स मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करने के लिए हमें आगे के सारे स्टेप्स वी नीड टू कंप्लीट। जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल, फोकस ये सब बढ़ जाएगा, उसके बाद इट विल हेल्प अस टू मेडिटेट एंड ध्यान लगाने में वो हमारा हेल्प करेगा। आफ्टर दैट कम्स ध्यान। ध्यान इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद आता है Samadhi. The Samadhi part, it is the union of our soul with the supreme power, and that leads to enlightenment. जब हम आगे के सब स्टेप्स एक एक करके हम अपने में उतारेंगे, we have to leave these steps. हमें ये प्रैक्टिस करने हैं। There are different like procedures and practices through which we can achieve these qualities in ourselves. जब हम एक एक करके सारे स्टेप्स अच्छे से अपने आप में उतार लेंगे, देन द लास्ट वन इज समाधि। सो हम जो भी योग प्रैक्टिस करते हैं और द ह्यूमन काइंड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रीच टू द अपर मोस्ट लेवल, और उसके लिए हमें स्टार्ट करना होगा यम से। सो आज जैसे मैंने आप लोग को बोला था, इट इज 8 स्टेप्स: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन कम्स प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि। सो ये बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया है। होप इट्स यूजफुल टू यू ऑल, और आप लोग इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके अपना खुद का रिसर्च करेंगे, आप इस पर पढ़ेंगे एंड यू विल प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स, और आप ये अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सो to complete the practice of yoga, we need to follow all these steps. So आज के लिए इतना ही। Thank you so much for listening so carefully.